हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का आज हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आप लोग के पास जितनी देर हम प्रश्न और ऑप्शंस पढ़ेंगे उतना समय होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिया के मूल को कहते हैं। ऑप्शन ए है धातु, बी पद, सी कारक या डी समास। तो सही उत्तर यहाँ आएगा, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द कहलाते हैं। अर्थात जब वाक्य जैसे कि राम, ठीक है, राम अभी शब्द है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त होगा तब क्या कहा जाएगा? राम खेलने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है वाक्यांश, बी पद, सी पदबंध या डी संज्ञा। तो सही उत्तर यहां पे आएगा, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। प्रश्न 3, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, बी सौंदर्य, सी केवल ए या डी ए और बी दोनों। तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता और सौंदर्य, अर्थात यहां ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही, इसलिए ऑप्शन डी यहां पे सही उत्तर होगा। ठीक है, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? कर्ता क्रिया, बी सी या डी। तो देखिए, लड़का क्या है? कर्ता है। किताब क्या है? कर्म। पढ़ रहा है क्या है? क्रिया है। तो सही उत्तर यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन सी, कर्ता, कर्म और क्रिया। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुष वाचक का सही विकल्प है। ऑप्शन ए मैं, बी आप सब, सी हम सब और डी या। तो मध्यम पुरुष इसमें कौन सा है? सर्वनाम किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, ये सब क्या है? सर्वनाम है। आप सब, हम, मैं, अब देखिए मैं, हम, सब, ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप सब, तुम, तुम्हारा, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष। मैं और आप मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? अन्य पुरुष में आएंगे। वे, वो, उसका, उसकी, ये सब किस में आएगा? अन्य पुरुष में। तो यहां पे सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन बी, आप सब मध्यम पुरुष है। प्रश्न 6, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक या डी निजवाचक। तो जैसा और वैसा शब्द क्या है? संबंध बता रहे हैं। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सही उत्तर यहां आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न 7, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, अपूर्णकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये तो बता ही रहा है कि संपूर्ण है ना। तो सही उत्तर यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्यों है ये? देखो, उड़ना, हंसना, खेलना, ये सब क्या आएगा? इसका सीधा प्रभाव चिड़िया पे ही पड़ रहा है ना। इसका कोई कर्म नहीं है कि उस पे पड़ रहा हो। जैसे चिड़िया घास खा रही है तो वहां पे कर्म आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे उड़ रही है, उसका प्रभाव उस पे पड़ रहा है, किसी अन्य पे नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। तो सही उत्तर यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन सी, पढ़ना। अब देखिए, दौड़ना, रोहन दौड़ रहा है, सीधा प्रभाव रोहन पर, रोहन हंस रहा है, उसका प्रभाव रोहन पर पड़ रहा है। रोहन आ रहा है, उसका भी प्रभाव रोहन पर पड़ रहा है। लेकिन पढ़ना में क्या होगा? कर्म आ जाएगा। रोहन किताब पढ़ रहा है ना। और अगर ऐसा भी बोले रोहन पढ़ रहा है, तब भी कहीं ना कहीं कर्म होगा, तभी तो पढ़ने की क्रिया हो रही है, सीधा प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। तो यहां पे क्या आएगा? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया यहां पे क्या आएगी? सी, पढ़ना। प्रश्न 9,
दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक, गणनावाचक, सी क्रमवाचक या डी आवृत्तिवाचक? तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या बता रहे हैं? क्रम बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्रमवाचक विशेषण में आएगा। प्रश्न 10, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? सब पेड़ में सब जो शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण बता रहा है? ए अनिश्चित संख्यावाचक, बी परिमाण बोधक, सी गुणवाचक या डी निश्चित संख्यावाचक? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए सब कुछ ये सब क्या है? अनिश्चित है। अगर मैं बोलूं कि देखिए इसमें सब पेड़ में सब है ना, मुझे 10 सेब चाहिए तो उसमें निश्चित आ जाएगा, लेकिन सब में निश्चित नहीं होता है, हमें नहीं पता है कितना चाहिए, बस खाली पता है कि सब में संख्या नहीं आती, निश्चित नहीं है कि इतना ही अमाउंट चाहिए, तो यह अनिश्चित आ जाएगा। अगला प्रश्न, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण है। अत्युत्साह, उत्साहित, उत्सव, उत्साही। तो सही उत्तर यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन बी उत्साहित। उत्साह का विशेषण उत्साहित होगा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। तो सही उत्तर यहां पे आएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यहां पे क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो यहां पे क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? किसे कहते हैं? विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता, विधान अर्थात कोई कर्म हो रहा है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहेंगे। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। विशेषण विशेष्य तो सबको पता है, तो वही हमें यहां बताना है कि इसमें विशेष क्या है। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष है, और उसके बारे में जो बताया जाता है अच्छा बुरा जो भी, वो विशेषण होता है। ठीक है, जो भी विशेषता उसके बारे में बताई जाती है। तो ऑप्शन ए है सीता, बी हनुमान, सी सागर, डी आकाश। अब इस पूरे शब्द को फिर से पढ़ते हैं। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। अब यहाँ पे सीता की तो कोई विशेषता नहीं बताई गई है, हनुमान की भी नहीं बताई गई। अब यहाँ पे क्या आएगा सही उत्तर? सागर। सागर जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि उसकी विशेषता बताएगी अगाध, अगाध सागर को पार करने के लिए, है ना। तो सही उत्तर ऑप्शन सी आएगा, सागर। प्रश्न 15, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय, स्थायित्व, संन्यास, सामुद्रिक। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन डी, सामुद्रिक, है ना। अब इनका हम सही देख लेते हैं इन शब्दों का। पूजनीय कैसे लिखा जाता है? स्थायित्व और संन्यास। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आधीन, आकंड, अकस्मात, आकंड, तांडव। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन बी, आकंड जो है वो सही है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या डी प्रदर्शनी। तो सही उत्तर यहां आएगा ऑप्शन सी, प्रदर्शनी। ठीक है। प्रश्न 18, शुद्ध वर्तनी है, ये तो लगभग सबको पता होगा। उज्जवल, बी, सी या डी। तो सही उत्तर यहां पे आएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग सही उत्तर यहां पे क्या होगा। ऑप्शन बी, उज्जवल। दोनों ही द ज जो है वो आधे होंगे। ठीक है।
कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि? तो सही उत्तर यहां पे आएगा सी, दीर्घ संधि। प्रश्न 20, सही संधि वाला विकल्प चुनिए। चर धन अचर, चर आचर, चराचर, चरचर या चराचार? तो सही उत्तर यहां आएगा चराचर का, ये सही संधि है इसकी, ठीक है, चर धन अचर। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सही शब्द है ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।